नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक मरतबा फिर मगरिबी बंगाल में गाय चोरी की शिबह में 2 लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही बीजेपी ने टेरर फंडिंग मामले में जांच का सामना कर रही कंपनी से बहुत बड़ा चंदा लिया है, उसकी तहकीकात एक रिपोर्ट आ रही है यहाँ के अखबारात में। उसकी कुछ तफसील रखते हुए मैं आपको कैदी को होटल में बिरयानी खिलाने वाली दिल्ली पुलिस टीम के बारे में भी बताऊंगा, जिसके अरकान इस वक्त मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक इलेक्शन से कबल हुकूमत ने SBI पर दबाव बनाकर एक्सपायर इलेक्टोरल बॉन्ड कराया, जिसका कैश कराया गया है और फंडिंग ली है गैर कानूनी तौर पर बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से, वो भी देखते हैं। और उधर रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क बदर करने की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। ऐसी कुछ और अहम तरीन ख़बरें हैं, तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। उससे आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारे 1 मिलियन मिशन में आप भी शामिल हो जाएँ और जल्द से जल्द जो है लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं मगरिबी बंगाल में पेश आए मॉब लिंचिंग के एक दर्दनाक वाक़े की। मगरिबी बंगाल के कच्छ बिहार ज़िले में मॉब लिंचिंग का दर्दनाक वाक़या सामने आया है। गाय चोरी के शक में 2 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। ये मामला जुमेरात का है, जब कोतवाली थाने के तहत पट्टीमारी के पास फुलेश्वरी इलाके में लोगों की भीड़ ने 2 अफराद पर कातिलाना हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त प्रकाश दास और बाबला मित्रा की शक्ल में हुई है। दोनों ही माता भांगा इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश दास और बाबला मित्रा पिकअप वैन में मवेशी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान फुलेश्वरी के पास उन्हें रोककर कुछ लोग पूछताछ करने लगे। दोनों पर गाय चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने भी दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने इतना पीटा कि दोनों की मौत वाक़ हो गई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाया। पुलिस प्रकाश और बाबला को ज़िला अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया है। यहां के SP संतोष नंबलकर ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि दोनों को गायचोर समझकर भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया था। भीड़ की पिटाई से दोनों लोगों की मौत हुई है। तो नाज़रीन, ये है हिंदुस्तान के हालात। अब किसी भी बहाने जो है लोगों को मारना और उनको कत्ल कर देना एक आम सी बात हो गई है। पता नहीं कब तक ये गाय चोरी के नाम पर और मवेशियों के नाम पर आम आवाम और मासूम लोग अपनी जान देते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब, जो ख़बर है बीजेपी से वाबस्ता है और टेरर फंडिंग के लिए बदनाम एक कंपनी के सिलसिले में है। बीजेपी ने एक ऐसी कंपनी से चंदे की बड़ी रकम ली है जिसकी ED टेरर फंडिंग के बारे में जांच कर रही है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन के सामने किए गए माली इंकशाफ के मुताबिक RKW डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने हुक्मरान बीजेपी को बड़ी रकम दी है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मुलजिम इकबाल मेनन उर्फ इकबाल मिर्ची से जायदाद खरीदने और लेन देन के लिए ED इस कंपनी की जांच कर रही है। साल 2014 और 15 में RKW ने बीजेपी को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ये कंपनी दिवालिया हो चुकी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL से जुड़ी हुई है। बीजेपी बाकायदगी से कई इंतखाबी ट्रस्टों से बड़ा चंदा लेती रही है। ये ट्रस्ट कई कारपोरेट घरानों से जुड़े हुए हैं। किसी भी दूसरी कंपनी ने बीजेपी को इतनी रकम नहीं दी है जितनी RKW ने दी है। कंपनी के साबिक डायरेक्टर रंजीत बांद्रा को ED ने अंडरवर्ल्ड की तरफ से मुबैना तौर पर कई सौदे करने के लिए गिरफ्तार किया था। ED ने ज़राए के हवाले से आ रही रिपोर्ट्स में बांद्रा को एक एजेंट ब्रोकर बताया है जो इकबाल मिर्ची और कंपनियों के बीच सौदे करवाता है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है। ED ने इकबाल मिर्ची की जायदाद खरीदने के लिए कंपनी सन ब्लिंक रियल इस्टेट को मुलजिम ठहराया है। सन ब्लिंक रियल इस्टेट शेयरिंग डायरेक्टरशिप के ज़रिए एक दूसरी कंपनी से जुड़ी है जिसने भी बीजेपी को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। सन ब्लिंक के डायरेक्टर मेहल अनिल बवेशी स्किल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के भी डायरेक्टर हैं। इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक बीजेपी को स्किल रियल्टर्स से
साल 2014 से 15 में 2 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। RKW डेवलपर्स के डायरेक्टर प्लेस्ड जेकब नारवान दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर हैं। इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक दर्शन डेवलपर ने साल 2016-17 में बीजेपी को 7.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि ईडी इस मामले में नारुन्हा के रोल की भी जांच कर रहा है। ईडी का इल्ज़ाम है कि RKW डेवलपर्स ने इकबाल मिर्ची की जायदादों की फ़रोख्त में मदद की और बंदरा ने मुबैना तौर पर 30 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। बैकैफ नाज़रीन, यहाँ पर बीजेपी फंसती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी कंपनी से चंदा लेना जिस पर जो है टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम लगा हो, इससे महसूस हो सकता है कि जो है सियासी पार्टियाँ किस किस तरह से जो है चंदा वसूलती हैं अपनी साख बनाने के लिए और इलेक्शन में इस रकम को लुटाती हैं। और जब ये खबरें सामने आती हैं और बड़े बड़े मीडिया इस खबरों को कवरेज नहीं देती, इसलिए इसमें बीजेपी मुलव्वस होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ अखबारात हैं जो इन खबरों को दे रहे हैं और इससे बीजेपी का असल चेहरा लोगों के सामने खुल कर के सामने आता है। महकम नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर की बात करते हैं जिसमें पुलिस ने एक सीरियल किलर को होटल में बिठाकर बिरयानी खिलाई है। जी हाँ, कस्टडी में मौजूद बदनाम ज़माना सीरियल किलर को होटल में बिठाकर घर से आई बिरयानी खिलाना दिल्ली पुलिस की टीम को बहुत भारी पड़ गया है। इस वाक़े की वजह से मुल्क भर में दिल्ली पुलिस का मजाक बन रहा है। बात सामने आने के बाद इस पूरी पुलिस टीम को मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि इस वाक़े से शर्मसार दिल्ली पुलिस के आला अफसरान अपने मातहत उस्ताद पुलिस वालों का नाम बताने में परहेज़ कर रहे हैं। इनका मानना है कि लखनऊ में तमाशा कराने वाले हमारे पुलिस एहलकारों ने ही कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब इनके नाम मत छापिए, हम मीडिया में नाम नहीं छपवाना चाहते हैं। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली पुलिस 3री बटालियन का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपने जैसे ही एक हवालदार और सिपाहियों के साथ तिहाड़ जेल में बंद बदनाम ज़माना कातिल सहराब को पेशी के लिए कानपुर की अदालत में लेकर पहुंचे थे। कानपुर में पेशी के बाद मुलजिम को लखनऊ की अदालत में जुमेरात को पेश करना था। लखनऊ पहुंचने तक दिल्ली पुलिस के जवानों को मुलजिम ने सेट कर लिया। सेटिंग भी इस हद तक की कि जिसने दिल्ली पुलिस को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लखनऊ पुलिस के एक अफसर के मुताबिक पुलिस वालों को मिली भक्त से कस्टडी में मौजूद सीरियल किलर सहराब ऐशबाग स्टेशन के एक होटल में जाकर ठहर गया, जबकि 2 दीगर कमरों में काकी की मट्टी पलीत कराने के इरादे से सहराब की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए दिल्ली पुलिस के दारोगा, हवालदार, सिपाही भी आराम फरमाने लगे। दिल्ली पुलिस के जवानों की लापरवाही का आलम यह था कि इतने ख़तरनाक मुलजिम ने होटल में भांजा, बीवी और साली को भी बुलवा लिया। घर में बनी बिरयानी भी बीवी होटल में लेकर पहुंच गई। मतलब दिल्ली पुलिस के मुसल्ला जवान होटल में आंखों पर पट्टी बांधे सोते रहे। इधर खूंखार जराइम पेशा बीवी साली के साथ होटल के कमरे में बिरयानी खाकर मुल्क भर में अपने बेहतर काम के सिस्टम के लिए मशहूर दिल्ली पुलिस के चंद जवानों की गलत हरकतों के सबब दिल्ली की खाकी पर बरसरेआम खाक डालता रहा। किसी तरह से इस शाही दावत की भनक लखनऊ पुलिस को लग गई। बस फिर क्या था, लखनऊ पुलिस ने मामले की संजीदगी को समझते हुए दिल्ली पुलिस की इज्जत का ख्याल न करके पहले कानून की रखवाली करना मुनासिब समझा। लखनऊ ने नाका, हंडोला और एक दीगर थाने की पुलिस टीमों ने होटल पर छापा मार दिया। महकम नाज़रीन, ये थी पुलिसों के हालात। तो आप जानते हैं कि किस तरह पुलिसों की और मुलजिमों की मिली भगत होती है। ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। लेकिन जब ये बातें मीडिया में छपने शुरू हो जाती हैं तो पुलिस की जो दुर्गत बनती है उसको आप महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, बहरकैफ चलिए आगे बढ़ते हैं। और कर्नाटक इलेक्शन से कबल हुकूमत ने जो SBI पर दबाव बनाकर एक्सपायर इलेक्टोरल बॉन्ड कराया है, उसका कैश कराया है, उसकी तफसीलात मालूम करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मुल्क में हंगामा बरपा है। कांग्रेस समेत सभी अपोजिशन पार्टियां उसे घोटाला करार दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर RBI पहले ही सवाल उठा चुका है। वहीं न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक वजारत मालियात ने क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक नामालूम चंदा दहिंदा को 10 करोड़ रुपए के एक्सपायर हो चुके इलेक्टोरल बॉन्ड को एक नामालूम सियासी पार्टी के अकाउंट में जमा करवाने में मदद की। ये वाक़या कर्नाटक असम्बली इलेक्शन के ठीक पहले मई 2018 का है। न्यूज़ पोर्टल ने इससे मुतालिक दस्तावेज़ मौजूद होने का भी दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत मालियात ने कदम एक सियासी पार्टी की नुमाइंदे की तरफ से SBI पर डाले जा रहे दबाव के बाद किया, जिसके बाद SBI जो इलेक्टोरल बॉन्ड मनसूबा को देखती है उसने एक्सपायर बॉन्ड कबूल कर लिया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने गैरकानूनी तरीके से इन इलेक्टोरल बॉन्ड को फ़रोख्त करने के लिए
10 दिन का इजाफी विंडो खोलने का हुक्म वजारत मालियात को दिया था, वो भी कर्नाटक इलेक्शन के ठीक पहले। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक कारकुन कमोडर लोकेश बत्रा जो सुबुकदोश है, इनके पास मौजूद दस्तावेज़ों के ज़ख़ीरे की जांच करने पर पाया गया कि ना तो इसमें चंदा दहिंदा का नाम है, ना ही चंदा हासिल करने वाली सियासी पार्टी का नाम है, जिसने SBI पर एक्सपायर बॉन्ड कबूल करने का दबाव बनाया। इसमें कहा गया कि जिस तरह चोरी छुपे एक के बाद एक गैरकानूनी कदम उठाए गए, उसने साबित किया कि रिज़र्व बैंक, इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन पार्टी, सामाजिक कारकुन और ADR जैसे इदारों का इलेक्टोरल बॉन्ड की मुखालिफत जायज़ थी। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने जुम्मा को पार्लियामेंट में एहतिजाजी मुजाहरा भी किया है। पार्टी ने उसे घोटाला और जमहूरियत के लिए ख़तरा बताया। साथ ही लीडरों ने इस इशू पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से एक बयान का मुतालबा किया है। 6000 करोड़ की डकैती के बैनर के साथ कांग्रेसी लीडरों ने पार्लियामेंट हाउस में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने बोलो वज़ीर-ए-आज़म का नारा लगाया। कांग्रेस लीडर ने इलेक्टोरल बॉन्ड काका है, दिन दहाड़े डाका है, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद करो जैसे नारे भी लगाए। महकम नाज़रीन, बीजेपी की जानिब से और नरेंद्र मोदी के उनकी वजारत यानी उनके दफ्तर वजारत की जानिब से भी बहुत सारी चीज़ों का खुल कर के सामने आना और न्यूज़ में इस तरह की दस्तावेज़ात को आम करने से ये बात साबित हो जाती है कि सियासत में या इलेक्शन के मौके पर किस तरह बदउनवानियाँ आम हो जाती हैं और सियासी पार्टियाँ उसका इस्तेमाल करती हैं। चलिए नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम के आखिरी ख़बर पर नज़र करते हैं और तबसरा करते हैं। वो ख़बर है रोहिंग्या गैरकानूनी तारिकीन वतन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या समेत तमाम गैरकानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने वाली दरख्वास्त पर 4 हफ्ते बाद समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्विनी उपाध्याय की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि इस मामले पर 4 हफ्ते बाद समाअत करेगी। दरख्वास्त गुजार अश्विनी उपाध्याय ने केस का खुसूसी जिक्र किया और दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने फौरी समाअत से साफ इनकार कर दिया है। उपाध्याय ने दलील दी है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरी हिंदुस्तानियों की रोज़ी रोटी छीन रहे हैं। ताहम जस्टिस बोबड़े ने कहा इस मफाद आम्मा की अर्ज़ी को 4 हफ्ते बाद समाअत के लिए दर्ज किया जाए। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में मुकीम 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें वापस म्यांमार भेजने का रास्ता साफ़ हो गया था। मेरे कैफ नाज़रीन, ये थी आज की हमारी प्राइम टाइम की कुछ अहम तरीन ख़बरें जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी। उम्मीद करते हैं कि आपने सुना, इसको दूसरों तक फैलाएँ और हमारे 1 मिलियन मिशन में ज़रूर शामिल। बहरकैफ आज की इस प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।